मेडिसिन नॉलेज नोट इस चैनल को बनाते समय पूर्ण सावधानी बरती गई है, परंतु दवाइयों का उपयोग करने से पूर्व डॉक्टर या चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल मेडिसिन नॉलेज में। मैं बताने जा रहा हूँ किस बीमारी में कौन सी दवा देते हैं, उसके कॉजेस क्या हैं, उसका सिम्टम्स लक्षण क्या है, कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, सारा चीज क्लियर करने वाला हूँ। फर्स्ट है कॉइनमैन कोल्ड, सामान्य जुकाम। सिनारेस्ट टैबलेट कोल्ड सॉल, यह मेडिसिन सामान्य जुकाम में दिए जाते हैं। सिम्टम्स लक्षण: फ्रीक्वेंट स्नीजिंग, बार बार छींक आना। रनी नोज, नाक से पानी बहना। सो थ्रोट, गले में दर्द होना। फीवर ऑफ 101 to 102 डिग्रीज फ़ारेनहाइट 38.3 to 38.9 डिग्री सेल्सियस, 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट 38.3 से 38.9 डिग्री सेल्सियस बुखार। सो थ्रोट एंड डिफिकल्टी स्वॉलोइंग, गले में दर्द और निगलने में कठिनाई होती है। स्लाइट इरिटेशन इन द नोज, नाक में हल्का जलन होता है। कॉजेज, ये किस कारण से होता है, आइए देखते हैं। The common cold is caused by a viral infection in the upper respiratory tract। सामान्य सर्दी ऊपरी श्वसन पथ में वायरल संक्रमण के कारण होती है। There are more than 200 viruses that can cause it। 200 से ज्यादा वायरस हैं जो सर्दी का कारण बन सकते हैं। The most common type of virus that causes a cold is rhinovirus। सर्दी का कारण बनने वाला सबसे आम वायरस राइनोवायरस है। कॉफ, खांसी होने लगता है। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आता है। स्लाइटली स्वोलन ग्लैंड्स, थोड़ी सूजी हुई ग्रंथियां, सूजन आ जाती है ग्रंथियां में। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, कभी कभी इस कंडीशन में भूख भी नहीं लगती है। इससे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और मौसम के परिवर्तन के समय यह मुख्यतः होता है। आइए हम इनके दवाई के बारे में बात करते हैं। कॉमन कोल्ड, जो सामान्य सर्दी है, इसमें हम कौन सा मेडिसिन लेते हैं? इसमें जो है सबसे अच्छा मेडिसिन चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट आते हैं। एक, चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट। कॉम्पोजिशन, बनावट। इसमें 3 प्रकार की ड्रग पाए जाते हैं। फर्स्ट है सेटेरेजीन डाइहाइड्रोक्लोराइड, सेकेंड फिनाइलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड और थर्ड है पैरासीटामोल। सेकेंड मेडिसिन आता है सिनारेस्ट। कॉम्पोजिशन, बनावट। इसमें भी 3 प्रकार के ड्रग इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है पैरासीटामोल, सेकेंड फिनाइलेफ्रीन HCl और थर्ड है क्लोफेनिरामिन मैलिएट। इस तीनों मेडिसिन का यूज करके बनाया जाता है। कॉफ, खांसी। कॉजेस, कारण, ये किस कारण से होता है? फर्स्ट है वायरल, सो थ्रोट, गले में वायरल शोध। न्यूमोनिया, निमोनिया। वेदर चेंज, मौसम परिवर्तन। एलर्जी, एस्मा, अस्थमा। द कॉमन कोल्ड, फ्लू, सर्दी, फ्लू। साइनसाइटिस, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, GERD। इनका सिम्टम्स लक्षण: फर्स्ट है सो थ्रोट, गले में खराश। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना। ए रनी और स्टफी नोज, बहती या भरी हुई नाक। वीजिंग, घरघराहट। हॉर्सनेस, स्वर बैठना, गला जो है बैठ जाता है। हार्टबर्न और अ सावर टेस्ट इन योर माउथ, सीने में जलन या मुंह में खट्टा स्वाद। इन रेयर केसेस, कॉफिंग अप ब्लड, दुर्लभ मामलों में खून की खांसी देखने को मिलता है। कॉफ टाइप्स, सूखी खांसी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सूखी खांसी और सेकंड है बलगम वाली खांसी। ड्राई कॉफ, इन दिस phlegm does not come out and cough keeps coming again and again for a short period of time. There is pain in chest, throat and head. सूखी खांसी, इसमें बलगम नहीं निकलता व बार बार थोड़े समय के लिए खांसी आती रहती है। छाती, गले व सिर में दर्द रहता है। Cough with mucus, when you cough with mucus, mucus comes out along with it. As in bronchiectasis, there is no pain in the patient's chest but it feels heavy. बलगम वाली खांसी, आने पर साथ में बलगम निकलता है। जैसे कि ब्रोंकिएक्टेसिस में रोगी की छाती में दर्द नहीं है पर भारी लगता है। मेडिसिन्स, दवाइयाँ कैसे लें? फर्स्ट है लॉजेंजेस, मीठी गोलियों, चूसने वाली गोलियां जिसे हम चबाकर खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विक्स, स्ट्रेप्सिल्स टैबलेट लेते हैं। ड्राई कॉफ, सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं आती। कॉम्पोजिशन, बनावट, ये 3 ड्रग्स से मिलकर बना है। फर्स्ट है डेक्स्ट्रामेथोफेन, क्लोफेनिरामिन, फिनाइलेफ्रीन।
इसका एग्जाम्पल्स हैं अम्ब्रोलेट डी जोड़ इसका ब्रांड नेम है, अस्टाकिन डीएक्स के नाम से आता है और एस्कोरल डी प्लस के नाम से मिल जाएगी, जो कि आप सूखी खांसी के लिए इसका यूज कर सकते हैं। वेट कॉफ सिरप, इसका कॉम्पोजिशन है लेवोसोल्ब्यूटामोल, अम्ब्रोक्सोल, ग्वाइफनेसिन। ये 3 प्रकार के ड्रग या इंग्रेडिएंट्स से मिलकर वेट कॉफ सिरप बनाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है अम्ब्रोलेट एस के नाम से आती है, अस्टालिन ए एक्स के नाम से देखने को मिलेगा, अस्टाकिंडेल एस आता है और ब्रोजेडेक्स इस नाम से बच्चों के लिए सिरप आता है। कैप्सूल, कोलिन सैलिसिलेट बेंजलकोनियम क्लोराइड और लिग्निकेन हाइड्रोक्लोराइड जेल। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज किन किन कारणों से हो सकता है देखते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी होना। नॉट ईटिंग इनफ फाइबर, जो खाना आप खा रहे हो उसमें पर्याप्त फाइबर नहीं खाना। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पर्याप्त पानी न पीना। कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मिल्क और चीज, अधिक मात्रा में दूध या पनीर का सेवन करने से आपको देखने को मिल सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं टाइप्स। अक्यूट कॉन्स्टिपेशन, अक्यूट का मतलब ज्यादा लंबे टाइम का नहीं होना, और सेकंड है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। अक्यूट कॉन्स्टिपेशन, तीव्र कब्ज। बिसेकोडल टबकट डल्कोफ्लेक्स। डोज 1 टैबलेट्स बेड टाइम, सोने से पहले लेना है। लिक्विड पैराफिन क्रीमैफिन, डोज 10 मिलीलीटर, सोने से पहले। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, पुराना जो लंबे टाइम तक होता है उसे क्रॉनिक बोलते हैं। इसाबगोल, डोज 2 टीएसपी 10 मिलीलीटर, 2 चम्मच या 10 मिलीलीटर लेना है। इसको वाटर मिल्क दोनों के साथ ले सकते हैं। डायरिया, लूज मोशन, दस्त। कॉजेज, कारण, किन किन कारणों से आपको दस्त हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस, खाने का न पचना। फूड एलर्जी, खाने में एलर्जी के कारण से। ए रिएक्शन टू मेडिसिन्स, यदि दवाएं आपके शरीर में रिएक्शन करने लगे। एन इंटेस्टिनल डिजीज, इंटरनल मीट डिजीज, बीमारी या किसी कारणवश ये देखने को मिल सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स, अक्यूट डायरिया, कम समय के लिए होना। क्रॉनिक डायरिया, लंबे समय तक होना। अक्यूट डायरिया, तीव्र दस्त। लोपेरामाइड HCl टैबलेट के नाम से आपको मिल जाएगा। डोज 1 टैबलेट स्टैट, इमीडिएटली, तुरंत लेना होता है। क्रॉनिक डायरिया, पुराना दस्त जो लंबे समय से हो। मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट, मेट्रोजेल नाम से आती है। डोज 1 टैबलेट ऑफ 400 मिलीग्राम्स BD। इस टैबलेट को दिन में 2 बार ले सकते हो, एक सुबह और एक शाम को। सेकंड है न्यूट्रोलिन B। डोज 1 वीक TDs, 1 सप्ताह तक लेना है, एक सुबह, 2 दोपहर और रात में ले सकते हो। स्टमक पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, 1 ओमेप्राजोल के नाम से मिल जाएगा। डोज 20 मिलीग्राम्स BD। इसको आप दिन में 2 बार ले सकते हो, सुबह और शाम में। नेक्स्ट है एंटासिड जेल। डोज 5 मिलीलीटर, 1 TDS, दिन में 3 बार ले सकते हो, 1 चम्मच या ढक्कन में 5 मिलीलीटर। रीनल कॉलक, गुर्दे का दर्द। डाइक्लोफेनाक इंच 2 मिलीलीटर IM स्टैट। डाइसाइक्लोमिन HCl और PCM साइक्लोपम 1 TDs। हार्ट बर्न, पेट में जलन, किस कारण से होता है देखते हैं। फैटी फूड्स, वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने से। अल्कोहल, अधिक शराब पीने के कारण। एक्सेसिव टी, अत्यधिक चाय पीना। स्मोकिंग, धूम्रपान, बहुत ज्यादा सिगरेट पीने से। एंटासिड जेल, गेलुसल। डोज 2 TSF TDs बिफोर मील, दिन में 3 बार लेना है। ओमेप्राजोल कैप्सूल, ओम्स। डोज 20 मिलीग्राम्स BD, दिन में 2 बार लेना है, सुबह और रात में। ऐसे ही मेडिसिन नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।